प्रेज लॉर्ड। हाँ प्रियो, प्रभु आपके पास खड़ा है ना, तो इसलिए दिल खोलो, बंद ना करो। गीत गाया, लेकिन वो गीत का अर्थ जानकर कितने लोग गाया, ये बड़ी बात है ना। सिर्फ एक गीत गाया, सिर्फ हमको मनोरंजन मिलना ऐसा है क्या? नहीं नहीं प्रियो, वो एक गीत गाने का, मैं आपको बोलता हूँ, जो व्यक्ति गीत भी जब आत्मा में गाता है ना, कई लोग उस समय टूट फूट कर रोता है, क्योंकि वो गीत उनके जीवन में इतना ज्यादा इफेक्ट करता है, इतना ज्यादा इफेक्ट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मसीह जीवन ये कोई डुप्लीकेट काम नहीं, ओरिजिनल है ना। मतलब मसीह के नाम पर सच्चा जीवन ना बिताने वाले लोग हैं, उनकी बात अलग बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक सचमुच में मतलब मसीह जीवन बिताता है, उनके जीवन में हर बात में एक आदर्श रहेगा। आपको मैंने कई बार बताया हुआ, मतलब एक बात है कि वो ये जो पानी में चलता है वो आगे नहीं चलता, कभी पीछे को जाता है। क्या केकड़ा? हाँ केकड़ा, आपको सबको मालूम होना चाहिए ना। वो एक बार मम्मी बच्चों को बोलता है, बच्चों तुम लोग ये पीछे जाने वाला स्वभाव अच्छा नहीं, आगे चलो, कभी पीछे मत जाओ। बच्चों को मम्मी ने बहुत प्यार से समझाया, तो बच्चे लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया, मम्मी एक बार आप चलकर हमको दिखाओ। बोला ठीक है, सब बच्चों को इकट्ठा किया। तो मम्मी ने बोला, मतलब एक रेफरी नियुक्त किया, बोला ऑन योर मार्च सेट गो, बोला तो एकदम मम्मी पीछे गए, बच्चे लोग ताली मारा। बोला मम्मी आप कभी आगे नहीं चला और हमको आप बोलते हैं आगे चलो, कैसे होगा? कम से कम आप आगे चलो ना, आप आगे चलेगा तो हम भी जरूर ऐसे चलेंगे। प्रियो, आज हम जिसकी फॉलोवर है वो आगे बढ़ा हुआ प्रभु है, वो कभी पीछे नहीं गया। बहुत ही बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। हम लोग आत्मिक जीवन बिल्कुल जीवन में जोड़ा हुआ बात है, जीवन में जोड़ा हुआ बात है। अब ये बात को हमें बहुत गौर से समझना पड़ेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मतलब कई बार पहले भी बताया है कि हमारा एक बंधु मतलब काफी बूढ़ा था, वो घर में आता था, एक चाचा है हमारा, मतलब वो जब भी आता है ना, अभी हम लोग बच्चा है 7-8 साल का बच्चा है, 5-6-7 साल का, तो हम लोग सब मतलब और भी पड़ोसी लोग सब इकट्ठा होता, तो ये मतलब क्या बोलने का, वो बोलने का, देखो मैं तुमको एक बड़ा चमत्कार दिखाता हूँ। बोले क्या है? बोला देखो मैं अभी मेरा ये दांत में बाहर निकाल सकता हूँ। दांत बाहर निकालना? हाँ बिल्कुल। वो बोलेगा सब लोग बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करेगा, आंख बंद करने के बाद में वो तो निकाल देगा, क्योंकि मतलब वो कौन सा है? डुप्लीकेट है। बाप रे, पूरा का पूरा हिस्सा आ गया। फिर वो बोलता है कि तुम लोग निकालो, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहाँ निकलता? बाप रे, हम लोग मतलब एक आधा दांत भी करता है तो मतलब नहीं आता है, तो वो हंसता है। बड़ा होने के बाद मालूम पड़ा ये क्या किया उसने। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में अगर हमें मसीह में हमारे एक जीवन के साथ का नाता है तो कोई भी प्रकार निकाल नहीं सकता, निकलेगा ही नहीं। परंतु अगर हम जीवन के साथ नाता नहीं जोड़ा, इसका मतलब उन्होंने वो अनंत जीवन, प्रभु दास ने आज बोला, यीशु मसीह किस लिए आया? जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया है, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वो जीवन पाने के बाद में किसी प्रकार भी हमें उस जीवन से अलग नहीं कर सकता। और तो बहुत लोग मतलब यहूदी लोगों के जैसा, प्रभु ने बोला ना, जब मानो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 39-40 वचन में प्रभु उस यहूदियों को देख करके कहता है, ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, और फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहता। प्रियो, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे वो जीवन नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग अपने जीवन में देखो, मैं कभी किसी को मतलब दोष नहीं लेकर रहा हूँ, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ प्रियो, कोई भी मतलब उस बातों में बुरा ना लगे। आपको जो सच्चाई है, सच्चाई को उसकी गहराई में समझाना अपना काम है। जो भी बात सुनता है वो आप कान तक समझ लेता है, वो जीवन में आएगा
है ना। अभी कई लोग बात सुनता है लेकिन वो लोग समझते नहीं, उस बात को स्वीकारते नहीं, वो उनका गलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अगर एक सचमुच में नया जन्म पाया है तो वो प्रभु के साथ एकदम जुड़ गया है ना। वो जुड़ गया है तो फिर रोज मतलब प्रभु को प्राप्त करने के लिए उनका दिल तड़पता है ना। जब आप देखो, आपको मतलब जब इस्राएल की लोगों की अवस्था, इस्राएल लोग इतने पाप में डूबा हुआ एक अनुभव उस समय में प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है ना। उनकी अवस्था क्या था? जब यशायाह नबी की था उसकी पहला अध्याय का 4 वचन, यशायाह उसका पहला अध्याय का 4 वचन। हाँ, ये जाति पाप से कैसे भरी है, एक जाति पाप से कैसे भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। देखा, ये समाज कैसे अधर्म से लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, देखा ये वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। बाप रे, देखो ऐसा एक अद्भुत प्रकार का, मतलब आज का अवस्था उससे कम नहीं, उससे भी भारी है। प्रेज़ लॉर्ड। आप देखिए, अभी भी आपको ये वाणी सुनने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। देखिए, ऐसा लोगों के बीच में खड़ा होकर के अभी वो अवस्था सिचुएशन मालूम हो गया ना, चाहे तो और एक बार पढ़िए जोर से। ये जाति पाप से कैसी भरी है, हाँ, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। इन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, यहोवा को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। वो लोग, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना, ये पराये बनकर दूर हो गए हैं। देखा प्रियो, इतना एक भयानक अनुभव आज कैसा है ना। हाँ, आज भी उससे भयंकर रीति में मानो लोग, ये पीढ़ी के लोग, इसलिए इसको बोला है कुटिल पीढ़ी। कैसा? कुटिल पीढ़ी है ना। बहुत भयंकर बात है ना। फिलिपियों 2:14 में लिखा है ये कुटिल पीढ़ी है, ये विपरीत पीढ़ी है। एक भयंकर अवस्था में तभी भी प्रभु का वाणी, प्रभु का संदेश हमारी है प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसका 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखा, आज भी इस्राएल के लोग उस समय में पाप की बोझ से दबे हुए लोग थे। आज भी पाप की बोझ में दबे हुए लोगों को आज भी बुला रहा है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी मुझे सुनने वालों में अगर कोई भी ये पाप की बोझ में दबा हुआ है तो आज ये बुलाहट को आप थोड़ा कम से कम जान लीजिए, है ना। कम से कम जान लीजिए प्रियो, ये दुनिया में हम पापियों का पाप का बोझ उड़ा ले जाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। हमें इस पाप की बोझ से छुड़ाने वाले एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता प्रियो। वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है ना। जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में प्रेषित पौलुस बताता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। देखा, हर प्रकार ये बात सच है, हर प्रकार की मानने का योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखा, मसीह यीशु किस लिए जगत में आया? पापियों का उद्धार करने। इधर बैठा हुआ कोई भी पापी मुझे सुन रहा है तो अभी भी देख लो, अभी भी आज भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको इस पाप से छुड़ाने वाला मुक्तिदाता, आपको अनंत जीवन देने वाला, आपको स्वर्ग का वारिस बनाने वाला है ना, प्रभु आज भी बुला रहा है। प्रभु का वचन बोलता है ये वचन विश्वास योग्य वचन है, ये वचन सत्य वचन है। ये वचन जो भी विश्वास करेगा उसको पाप क्षमा मिलेगा, क्योंकि ये बताने वाला प्रेषित पौलुस वो अनुभव का व्यक्ति है। वो क्या बोलता, उसका 15 वचन की आखिरी बात, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, ये बात को हमें जानना। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। वो यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया। आज भी आप अभी भी ये पाप का लेबल लगे हुए अवस्था में है क्या? अभी भी आपका दिल गवाही दे रहा है कि मैं पापी हूं? आप देखिए, ये मतलब प्रेषित पौलुस का गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया और मैंने उद्धार पाया।
और मैं वो पापियों में नंबर 1 पापी, आप लोग सेकंड है, आप लोग मेरी बाद में ही है, और मैं नंबर 1 पापी को मुझको उधार मिला। अब देखिए फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप भी प्रभु के पास आकर के उधार पालो बोल करके यहाँ पर प्रेषित पौलुस हमें आह्वान कर रहा है। देखिए यीशु मसीह ने खुद मतलब कहा, अभी ये तो पौलुस के शब्द, उससे बढ़कर के यीशु मसीह के शब्द भी मतलब महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह ने खुद मैं क्यों आया उसके बारे में कहने के समय में लूका का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 32 वचन, लूका उसका 5 अध्याय के 32, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। देखा, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। बोलेगा तो मैं उन पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, उनको मन फिरावट के लिए बुलाने के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ, है ना। जब मत्ती की सुसमाचार 9 अध्याय उसका 13 वचन की लास्ट भाग भी पढ़ना, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। देखा, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रियो कितना बड़ी बात है? देखा प्रियो, हमको मतलब बुला करके हमें पाप से छुटकारा देकर हमें परमेश्वर का राज्य का मतलब भागीदार बना करके एक सच्चा विजयी जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु आया, है ना। कितना अनोखी बात है। जिन्होंने भी ये बात पर विश्वास किया वो प्रभु के पास आया, उन्होंने छुटकारा पाया। जैसा मनुष्य में वो सर्प को खड़ा किया, सर्प जिसको भी काटा, जिसने भी विश्वास किया, विश्वास के साथ देखा वो बच गया, जो नहीं देखा वो मर गया, उसको नुकसान हुआ। देखिए आज भी ये जो आप सुनता है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन है। ये परमेश्वर का वचन सुनने के समय में एक भी बात पर संदेह नहीं करना प्रियो, एक छोटा बात को भी तुच्छ नहीं करना, बहुत गौरव की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज स्वर्गदूतों के द्वारा यह संदेश नहीं आएगा, आज प्रभु हमारे बीच में आकर के हमको मतलब बुलाहट नहीं देगा। आज प्रभु ने इसलिए दुनिया में एक सुसमाचार रखा है, क्या रहेगा? सुसमाचार, गुड न्यूज, है ना। आज जो बुलाहट है ये सुसमाचार के द्वारा है ना। हर एक लोगों को प्रभु ये सुसमाचार के द्वारा बुला रहा है। आज जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं उस समय में आपका कर्तव्य है इस बात को ध्यान से सुन करके उस वचन के आधार में प्रभु को अपना दिल देना। आपको मालूम है जब थेसलोनिकियों का पत्री उसका दूसरा थेसलोनिकियों दूसरा अध्याय का 14 वचन, आज का पापियों को बुलाहट किस मार्ग में किस रीति में प्रभु देता है वहां पर लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। किसकी द्वारा बुलाया? सुसमाचार के द्वारा। वो ध्यान से पढ़ना और सुनना, सुसमाचार की द्वारा। अभी आपको जब भी यहाँ पर आता है तो आपको एक बुलावा प्रभु देता है, एक बुलावा प्रभु देता है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु अभी भी बुला रहा है, ये सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको बुला रहा है, ये वचन के द्वारा प्रभु आपको बुला रहा है। ये जीवन का वचन है प्रियो, है ना। ये वचन जो भी ग्रहण करेगा उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा, वो एकदम अंधकार से ज्योति में आएगा, उसका जीवन बदलेगा। आप इस वचन को ग्रहण करेगा तो है, मतलब इस वचन को स्वीकारना प्रियो। मरियम के पास आया वो वचन को स्वीकारा, वो बोला मतलब जहां मैं तेरी दासी, जैसे कहा मुझे ऐसा होने दो। कौन सा वचन है? लूका 1 अध्याय 38 वचन, 38 वचन, लूक 1 अध्याय का 38 वचन। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखा, मुझे तेरी वचन के अनुसार हो। प्रियो, उस वचन के सामने मरियम ने अपने आप को समर्पण किया। आज भी सुसमाचार सुनने के समय में मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, मेरे पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कालवरी सूली पर उड़ाया। मेरे पाप से मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे मृत्यु से छुड़ाने के लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मरण पाया, मृत्यु सहा। ये बात विश्वास करने में कोई दिक्कत है क्या? है? पाप से छुटकारा पाने के लिए ये सच्चाई पर विश्वास करने में कोई दिक्कत किसी को है क्या? अरे आपको कोई कष्ट नहीं करना प्रिय भाइयों बहनों,
आपको ये सच्चाई पर विश्वास करना है। आप देखिए कितना बड़ा सुविधा प्रभु ने करके दिया। ये बात सच्ची नहीं है क्या? ये सच्चे है प्रियो, क्योंकि इधर कितना गवाह बैठा है। जो लोग ये सुसमाचार विश्वास करके पाप क्षमा पाया प्रभु का स्तुति एक बार करेंगे। देखो अरे कैसा नहीं करेगा भाई, कैसा नहीं करेगा। देखो जो व्यक्ति ज्योति में आया वो प्रभु का स्तुति कैसे करेगा? स्तुति करो बोलने के बाद करेगा या ऐसा बोलते रहेगा? बोलते रहेगा प्रियो। जब पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय का 12-13 वचन में क्या लिखा? पड़ोसियों पहला अध्याय का 12-13 वचन में ओ प्रभु यीशु और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वचने से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो पाम ने एक शब्द आप लोगों का ट्रांसलेशन करने वाला खा लिया, आनंद के साथ स्तुति करो, है ना? मतलब मराठी में है क्या है? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से। वो शब्द है, वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कैसे भी नहीं दबा दबा करके बोलो ना ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है ना। 11 में हाँ ठीक है, 11 से थोड़ा पढ़िए और एक बार। उसकी महिमा की के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। अभी क्या है ना, आप लोगों का वो परिभाषा ही है ना, ठीक अर्थ मिलने लायक भी नहीं, ऐसा परिभाषा हो गया। कोई बात नहीं, आनंद के साथ प्रभु का स्तुति करो जिसने तुम्हें अंधकार से छुड़ाकर पुत्र के राज में प्रवेश कराया। पुत्र के राज में प्रवेश किया वो लोग प्रभु का स्तुति कैसे करेगा? अरे हम बच गए भाई, उसको बहुत आनंद है ना, क्योंकि अंधकार से है, उस शैतान का साम्राज्य से, शैतान की हाथ से हम छुट गया, वो हमें अनंत जीवन मिला, हम ज्योति में आ गया, उस पुत्र की राज में प्रवेश किया। हो कितना आनंद लेना प्रियो, कितना आनंदित होना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति सच में, देखो कोई झूठ नहीं बोलना, कोई मजबूरी में भी मानो स्तुति मत करना। जिसको जो सच में आपने उधार पाया, आपको कैसा आनंद लेगा? है? मिलेगा कि नहीं? सच में आपको मैं बोलता हूं, जो व्यक्ति को ना डुप्लीकेट काम नहीं करना। सही में आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करने के टाइम पर आपको जो वो स्वर्ग का आनंद, जो वो भारी आनंद है, बयान नहीं कर सकता, वो मिल गया, वो प्रभु का स्तुति करेगा। एक बार करो ना, देखा अभी मालूम हो गया कितने लोगों को मिल गया, और स्तुति की शक्ति बहुत पाई करेगा। प्रेज लॉर्ड। मैं आपको बोलता हूँ, मैं अभी इधर स्तुति करेगा तो छाती में उठ जाएगा। प्रेज लॉर्ड। इतना आनंद है प्रियो, हम कैसे उसको दबा कर रख सकता है? नहीं रख सकता, है ना? मुझे कितनी बार मुझे बहुत बड़ा विरोध आया, बोलता है कि आप ये आनंद की बात नहीं बताना। मैं बोला कैसे नहीं बताएगा? अरे मेरा आनंद का पूर्णता में मुझे पहुंचना है तो मुझे बताना पड़ेगा। जो व्यक्ति बताता नहीं, उसके जीवन में आनंद पाया है तो भी आनंद का सच्चा अनुभव में वो रह नहीं सकता। जब पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3-4 वचन में यूहन्ना क्या बोलता है? कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। इसलिए कि क्यों देता है, ये क्यों हम बांटता है? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारे यहाँ सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, ये बात हम इसलिए लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं, ये बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? हमारा आनंद पूरा हो जाए। देखा क्या है प्रियो? हमारा आनंद पूरा होने के लिए। प्रियो, आज जो लोग ये संदेश नहीं बांटता, नहीं बताता, उसके आनंद पूरा नहीं होता है, उसके आनंद पूरा नहीं होता। प्रियो, आज भी सुसमाचार के द्वारा प्रभु सबको अपने पास बुला रहा है। प्रभु बोलता है, पाप की दवाओं में, पाप की बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये दुनिया में ऐसा कौन बुलाएगा प्रियो? कौन बुलाएगा? प्रभु बुला रहा है, फिर भी लोग नहीं आता। देखो
अभी इतना गवाह इधर बैठा है, मैं पापी था, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया, है ना। ये बात का गवाह इतने लोग रहने के बावजूद भी अगर दूसरे लोग मतलब पाप में रह करके जीवन बिताएगा तो वो कितना बड़ा धोखा है ना, कितना बड़ा धोखा है प्रियो। हमको ये वचन सुनने के लिए इतना मतलब उत्साह क्यों है? क्योंकि हमें और भी प्रभु में सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। देखिए, अगर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि पड़ा हुआ लोग है तो, है ना, प्रभु के वचन सुनने के समय में उनको और भी सामर्थ्य से भर जाता है ना। जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन में प्रेरित पौलुस बोलता है, क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो। वो लोग क्या सोचता है, अरे हमने कितने बार सुना, जाने दे, छोड़ दो ना, है क्यों? क्योंकि उनको ये मूर्खता का बात है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रियो, आपने कितनी बार शायद वचन सुनने के बाद में जाने दे बोल करके जीवन का वचन को जाने दिया। प्रियो, ऐसा मत करो, धोखा मत खाओ, जाने दे करके मत छोड़ो प्रियो, जाने नहीं देना, ये वचन को थामा रहना, इस वचन में बना रहना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार आपके पास आने के बाद में अपना कर्तव्य क्या मालूम है? एक बड़ा कर्तव्य है। जिन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया, फिर उसके आगे का जीवन भी वो सुसमाचार का योग्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सुसमाचार का योग्य, ना। फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय उसका 27 वचन, फिलिपियों उसका पहला अध्याय के 27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह की सुसमाचार की योग्य हो। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद वो सुसमाचार का योग्य जीवन में बिताता है क्या है? ये हमें परखने वाली बात है। अगर हम सुसमाचार का योग्य जीवन नहीं बिताता है तो, प्रभु का योग्य जीवन नहीं बिताता है तो, बहुत दुख की बात है। आज भी बहुत लोग अपने जीवन को परखता नहीं, मैं किस प्रकार का जीवन बिताता हूं, मुझे मिला हुआ वो सुसमाचार का योग्य जीवन में बिताता है क्या, ये बात को लोग परखता नहीं। आज हमें मिला हुआ उस बुलाहट का योग्य जीवन हम बिता रहे हैं क्या? हमें बुलाने वाला कौन है? उस प्रभु की योग्य जीवन में बिताता है क्या? ये जानना जरूरी बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में बार बार, क्योंकि प्रभु में बुलाहट पाने के बावजूद भी बहुत से लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं, वो अपने चाल को बदला ही नहीं। कैसे क्या प्रियो? मैंने आपको कई बार बताया, मानो एक व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, 82 उम्र का एक बूढ़ा जादू टोना करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने एक दिन ये प्रभु का वचन अचानक उनको मार्ग में मिला, जबकि उनको कई बार हमने वचन सुनाया था, लेकिन वो उस समय में बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनका एक मानो बेटी टीचर है, वो विश्वास में हमारा उनका बहुत अच्छा दोस्ती है, इसलिए वो पिताजी को कई बार मानो सुनाने के लिए लेकर गया। हम सुनाता था, वो सुनने के लिए मानो वो सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उनका उतना शैतानी के बंधन था। वो एक दिन वो एक जगह पर जादू टोना करके वो तैली में सब डाल करके जब आ रहा था, मार्ग में एक किताब, और वो भी मोटा अक्षर का, बड़ा अक्षर का एक किताब मार्ग में उसका पाव में लेगा। वो देखा, उसमें कुछ देव करके देखा, चलो देव का है तो मेरा तैली में रहने दो बोल के शराब की नशा में तैली में डाल दिया। तैली में डाल करके वो व्यक्ति आया और रात का समय था, वो सो गया। सुबह उठने के बाद में उनको वो मानो जो भी छोटा छोटा मूर्ति है उसका पूजा करना पड़ता है। वो पूजा करके उन्होंने उसको सब पानी वाला डाल करके पूजा करके ऐसे रख करके उसके साथ तैली से जो निकला हुआ किताब लेकर पढ़ने लगा। पढ़ने के समय में मानो पिता ने जगह से इतना, अभी देखो उसका पहला पढ़ना वही था, बाकी सब कट गया था। वहां से वो पढ़ना शुरू किया। वो बोले ये कौन है देव? ये तो देव को मैं नहीं जानता। वो पढ़ने लगा। पढ़ने के समय में पिछले दिनों में प्रभु के लोगों ने प्रार्थना किया, वो समय आ गया, प्रभु ने उससे बात किया, उन्होंने तुरंत बुलावा भेजा। हम लोग गया तो उसको समझाया, उसी दिन उसने प्रभु ग्रहण किया। हमारे सामने उनके पास एक मतलब मोटा सा एक डंडा रहता है, डंडा मीन्स डंडा नहीं, रुड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको,
एक अच्छा एक मतलब लकड़ी का है, लेकिन बहुत तगड़ा है, बहुत वजनदार है वो। तो वो उसको हाथ में लिया, हाथ में लेकर के ये मूर्तियों को बोला, इतना साल 82 साल मैंने तुम लोगों को सेवा किया, पर तू एक बार भी नहीं बोला कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। है तू मुझे प्यार करता है? तो वो बोला अभी तुम्हारी जरूरत नहीं मुझे नहीं, इसलिए हमेशा के लिए जाओ बोल करके वो डंडा से उसको तोड़ दिया। वो डंडा से सब मिट्टी का बना हुआ था, वो डंडा से मार करके उसको सबको, और एक थोड़ा सा इतना मिट्टी हुआ वो ले करके फेंक दिया। बोला अभी तुम्हारा सेवा नहीं, अभी मैं जिंदा प्रभु का सेवा करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, संग जी में वो सबसे पहले आता था, बूढ़ा आदमी 82 उम्र का, मतलब 8 बजे मीटिंग है तो 7:30 बजे से पहले आएगा, जो भी आएगा वो उनके लिए खड़ा होकर के जय मसीह की, जय मसीह की। ओ क्या जीवन बदल गया प्रियो, कैसा जीवन बदल गया है वो। और 2-3 साल जिया, प्रभु में सो गया। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्रभु कितना महान है प्रियो, है ना। प्रभु कितना महान है, प्रभु जीवन को बदलता है प्रियो। हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया तो वो व्यक्ति के जीवन में अभी देखो अभी उसको कितना आनंद है, और एकदम इतना नशा में रहने वाले व्यक्ति फिर कभी भी छुआ ही नहीं है, कभी शराब नहीं पिया, कुछ नहीं। देखो कैसा प्रभु ने बदला प्रियो हमारे जीवन में। आज हमें ये बात को जानना है कि मेरे जीवन को प्रभु ने बदला है क्या, मैं वास्तव में मैंने उद्धार पाया है क्या, मैंने प्रभु के आत्मा पाया है क्या, ये बात को हमें जानना चाहिए। देखिए जो भी लोग सुसमाचार के द्वारा अलग किया गया है तो हम वापस दुनिया के जैसा नहीं बनना, ये बड़ी बात है ना। रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 2 वचन, रोमियो 12 अध्याय का। संसार के सदृश न बनो। देखा क्या करना, संसार के सदृश ना बनो। प्रियो मुझे और आपको प्रभु ने ये संसार में हम रहता है और जो संसार से अलग किया। देखिए संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा मन की नया होने से अभी क्या हो गया, चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदलना प्रियो, अभी हमारे चाल चलन पुराना चाल चलन नहीं, अभी हम मसीह में, मसीह के संगति में, ज्योति में होने के कारण हमारे चाल चलन भी दिन प्रतिदिन बदलना चाहिए, बदलता जाए। और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसा अनुभव से मालूम करना, रोज हम प्रभु को चक करके अनुभव करना प्रियो। आज के दिन कितने लोग बोल सकता है कि मैंने प्रभु को चक्कर अनुभव पाया, अनुभव ही क्या है ना प्रियो। मसीह जीवन रोज प्रभु के साथ चलते हुए एक नया अनुभव में चलने वाले जीवन है। देखो हम ये दुनिया में रहता है पर दुनिया का सदृश नहीं बनना, दुनिया का रीति को नहीं अपनाना, दुनिया के मार्ग प्रभु का लोगों का मार्ग नहीं, दुनिया के रीति नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप प्रभु में आने के बाद में आप ये दुनिया से बदल जाएगा ही, दुनिया की रीति में चल नहीं सकता। कैसे चल सकता ना। वही बात को जब यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना का पहला पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखिए यहाँ पर यूहन्ना बोलता है तो संसार से प्रेम नहीं रखना। ऐसा क्या, प्रभु ने तो प्रेम किया, हमको बोलता है प्रेम मत करो, कैसे क्या, प्रभु ने प्रेम किया ना, हो किया ना। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा, देखो प्रभु प्रेम किया और हमको बोलता है संसार से प्रेम ना करो, कैसा क्या। प्रभु ने जो प्रेम किया संसार में रहने वाला हमसे प्रेम किया। प्रेज़ लॉर्ड। ये संसार के कोई, ये सारे संसार की सारे बड़े बड़े मानो सिटियों को दिखा करके शैतान ने बोला था ना एक बार दंडवत कर लो ये पूरा आपका। प्रभु ने प्यार किया नहीं किया, प्रभु ने उससे प्यार नहीं किया, संसार की वस्तुओं से प्यार नहीं किया, संसार में रहने वाला मुझसे और आपसे प्रेम किया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे लिए आपके लिए अपना प्राण दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु वचन कहता है तुम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। अगर कोई प्रेम करेगा तो उसमें प्रभु का
पिता का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं। प्रियो, आज ये संसार के प्रेम के कारण लोग पिता के प्रेम से वंचित हो रहे है ना। हमारे जीवन में परखना है। आज मैं ये संसार से देखो, प्रभु में आने के बाद में फिर हमारे इच्छा एक ही बात है, प्रभु की इच्छा। उसका 17 वचन पढ़ना। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वाह 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 वाह। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रभु की इच्छा में बना रहना, प्रभु की इच्छा में बना रहना। आज मैं कहां तक प्रभु की इच्छा में बना रह पाता है? प्रियो, जो प्रभु की इच्छा में बना रहेगा वो हमेशा बना रहेगा। है कितना अनमोल बात है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के लिए अलग किया, हमें जानना चाहिए, जो व्यक्ति उधार पाया है वो व्यक्ति को प्रभु ने क्या किया? संसार से अलग किया। हम संसार का नहीं प्रियो, संसार का रीति में हम कुछ भी नहीं कर सकता, संसार का रीति में हम चल नहीं सकता, संसार का रीति में सोच नहीं सकता, संसार का रीति में बोल नहीं सकता। संसार का रीति बदल गया, हमारा पुराना मनुष्य खत्म हो गया। प्रभु ने बोला यूहन्ना 15 अध्याय के 19 वचन में, यदि तुम संसार के होते, देखा, तुम संसार के होते, मतलब पहले तुम संसार का था, तुमको संसार का सोच था, संसार का रीति था, संसार का बोली था, पर तू अभी संसार का नहीं, अभी तो संसार का नहीं। अगर आपने उधार पाया है तो प्रियो, ये बात जरूरी बात है, हमें क्लियर जानना चाहिए। यदि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तू संसार का होता तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखो, कोई बैर रखता है क्या? नहीं करता ना। अभी तक उधार ही नहीं पाया, सिर्फ संगति में जाता है, प्रोमेश भी लेता है, डुबकी भी लिया, परंतु संसार से बड़ा दोस्ती है। संसार बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है, हमको सूंड वालों का त्योहार में 1000 रुपया देता है, जो भी प्रसाद देता है बहुत खुशी से खाता, बहुत अच्छा आदमी। देखा, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं मैं कौन है, वो अभी भी संसार के साथ मिला हुआ है, संसार उसका तारीफ कर रहा है। अरे यीशु मसीह की तारीफ नहीं किया, पर तो प्रभु यीशु मसीह का चेला, तो इसके लिए तो यूदा का भाई, संसार उसको बहुत अच्छा लगता। आखिरी में मरियम ने अभिषेक किया, मरियम का तेल भेजने का मौका नहीं मिला, गुरु को ही भेज रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कवर कर देता है, उसको संसार की बातों पर खुशी है। प्रियो, अभी भी अगर आपकी नजर संसार की ओर है, संसार में कुछ बनने का है, संसार की प्रशंसा, प्रियो अभी तक आपका मन प्राउट हुआ ही नहीं, आप एक नया जन्म पाया वो व्यक्ति नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी एक बहुत गौरव की बात है कि अभी भी आपका चाहत क्या है। प्रियो, यीशु मसीह ने कितना निंदा सगा, और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को निंदा नहीं होगा, बेदनाम नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। अरे वाह वाह, आपने कैसा मार्ग चुना, वो ये प्रभु ने तैयार किया वो मार्ग नहीं प्रियो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये बात को जानना है कि सही में मैंने उतार पाया क्या। ये अभी भी हमें एक एक अनुभव से मालूम पड़ सकता है प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले लोगों को दुनिया इतना दोष लगाता है, क्यों दोष लगाता है? प्रभु ने उसका योग्य बनाया इसलिए। वो आगे जाकर के बताऊंगा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन बिल्कुल ये दुनिया के साथ कभी भी मिलकर चलने वाला नहीं प्रियो। जब यीशु मसीह ने महायाजक का प्रार्थना में भी क्या बोला था पिता को, है ना, यूहन्ना 17 अध्याय का 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। देखा, यीशु मसीह बोलता है जैसा मैं संसार का नहीं वैसा मेरा चुना हुआ लोग भी, क्या पिता तूने मुझे दिया हुआ लोग भी संसार का नहीं है, संसार का नहीं प्रियो। हम संसार का रीति में नहीं चलता,
हम संसार के रीति में नहीं सोचता, हम संसार के रीति में नहीं बोलता। प्रियो, हमारा हर एक बातों में ये दुनिया के बातों से एकदम अलग है, दिन रात का फर्क है। देखा प्रभु का मंडली के बारे में, प्रभु के चुने हुए लोगों के बारे में यीशु मसीह बोलता है जैसा मैं। देखा, यीशु मसीह दुनिया का नहीं है, यीशु मसीह दुनिया का नहीं, ऐसा हम भी दुनिया का नहीं। हम दुनिया के सदृश नहीं बनना, दुनिया का रीति में नहीं चलना। प्रभु में आने के बाद में प्रियो, वो पुराना चाल चलन का एक भी बात अगर हमारे जीवन में है तो उसको भी हमें दूर करना है, अगर प्रभु का ज्योति में प्रभु दिखाएगा। इसलिए प्रभु रोज संगति के द्वारा प्रभु वो रोशनी में हमें ला करके हमें समझाता है कि तुम में और भी देख ले, क्या क्या कुछ पुराना बात अभी भी है, क्या जीवन में कोई भी कम्युनिटी है क्या जिसको दूर करने का जरूरत है। प्रियो, प्रभु वो ज्योति में हमें दिखाता है, इसलिए प्रभु के साथ संगति में रह करके वो व्यक्ति सुधर जाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें रोज परखना है पुराना जीवन का कोई भी बात मुझ में दिखता है क्या, है ना। और प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए उसके अंदर एक उत्साह रहेगा, क्योंकि उनको ये अनुग्रह मिला है। कितना बड़ा अनुग्रह मिला प्रियो, कितना बड़ा अनुग्रह मिला प्रियो। कोई भी समय में अगर आज पवित्र लोग जो जीवन बिता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्लास भी है ना, जैसे मैं कल आपको बताया ना, ये क्लास अभी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। ये क्लास का ये आज तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये क्लास भी आप थोड़ा सही रीति में अटेंड करेगा तो आपका मसीह जीवन में आप कहाँ पर पहुंच गया आप थोड़ा सा जानेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रियो, क्योंकि कोई भी समय में वचन में जब इब्रानियों 11 अध्याय का 38 वचन का आखिरी भाग में क्या लिखा है? इब्रानियों 11 अध्याय का 38 वचन, संसार उनके योग्य न था। हाँ देखा, संसार उनके लिए योग्य नहीं था प्रियो। किन के लिए? प्रभु की बुलावा पाए हुए लोगों के लिए। प्रियो, प्रभु की बुलावा पाए हुए लोगों के लिए संसार योग्य नहीं था, तो आज भी योग्य नहीं है प्रियो। अरे आज कितना बुरा बन चुका है। अभी तो मैं बोलता प्रभु हमको तो इसमें क्या व्हाट्सएप है, वहाँ कौन सा शॉप है, पीएस है क्या, सोना है क्या, मालूम नहीं भाई। प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल युग है, कंप्यूटर युग है भाई, हमको ये भी नहीं मालूम। हाँ, अभी हम लोग ये अमर रहने के लिए योगी भी नहीं। कौन सा बोलता है कि सब फिंगर में, अभी फिंगर का बात हमको मालूम नहीं, तो फिर हम कैसे योगी है? प्रेज द लॉर्ड। और नया पीढ़ी की सहारा लेने के लिए है तो डुबा देगा। विश्वासी योगी लोग यही नहीं है ना, ओ ऐसा करते करते आपको भी डुबा देगा, घुमाएगा, घुमाता है ना। ओ सही में समय पार हो गया, तुरंत भुगतना ही चाहिए, अभी देर नहीं लगना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कितना मानो प्रभु के आगमन की निकटता में। कभी भी मुझे मानो धर्मराज में एक मानो वो कौन सा वो व्हाट्सएप वो उसमें एक आप लोगों को किसी को मिला होगा, वो मानो संगति चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वो एक तो कुछ आवाज आया, कुछ लोग लापता हो गया, कुछ लोग इस तरफ रह गया, वो देखते कहाँ गया वो लोग है, वो उड़ा लिया गया। जो लोग प्रभु के अभी आप देखो अभी आएगा तो कितने लोग रह जाएगा? वो प्रचार कहाँ गया? ये अभी प्रचार कर रहा था, प्रचार कहाँ गया? समझ में आया? जो लोग प्रभु की तैयारी में हो जाएगा। प्रभु किसके लिए आ रहा है? प्रभु आएगा, पक्का लोगों को मालूम आएगा, कौन सा घड़ी में आएगा मालूम नहीं। तो हमारे को प्रभु ने बोला है तैयार रहना। अभी भी तैयार है कि नहीं? जो तैयार हो जाएगा, जो तैयार नहीं है तैयार होने के लिए जाएगा, उससे पहले ये लोग जाएगा। क्या बोलते हैं? अभी भी बहुत लोग वचन सुनने की तैयारी में नहीं, प्रभु के उपस्थिति में आया, प्रभु के वचन सुन रहा है, पर दो सुनने के लिए अभी भी तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, फिर कैसे रहेगा प्रियो? आज भी हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में देखो, ये एक ही मौका है प्रियो, दोबारा मौका है क्या? दोबारा एक चांस है क्या? ये चांस को अगर हमने खो दिया, इससे बड़ा धोखा क्या है प्रियो? मैं एक सच्चा एक आत्मीय जन है कि नहीं, अपने आप को पूछना है। जिसको भी प्रभु की आत्मा मिला, प्रभु का वचन जब रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन, ओ प्रभु यीशु, रोमियो 8 का 9। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं
तुम शारीरिक दिशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दिशा में है, तुम आत्मिक जन है प्रियो। अब आत्मिक है क्या? आप मतलब किसी को मत बोलो, आपका पेपर में तो लिखो, क्या लिखना? मैं आत्मिक जन हूं। हिम्मत है क्या? है मैं एक आत्मिक जन हूं करके कितने लोग अभी अपने नोटबुक में लिखेगा? क्योंकि आपको खुद मालूम है आप आत्मिक नहीं है। आज के दिन को परखो, आज के जीवन में आपका जीवन को देख करके आप लिख पाएंगे कि मैं एक आत्मिक जन है, मैं आत्मिक जीवन बिताता हूं। और नहीं लिख पा रहा है, उसमें हिम्मत नहीं मिल रहा है, अभी भी सुधरने की जरूरत है, अभी भी सुधरो। क्योंकि उसी 8 अध्याय का 5 वचन से 8 वचन तक क्या लिखा वो भी समझने वाली बात है। हाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए शारीरिक व्यक्ति का और एक आत्मिक व्यक्ति का अंतर समझ में आया है। शारीरिक व्यक्ति खाओ पियो आयुष करो, दुनिया में और कैसे कमाएगा, दुनिया में कैसे आलिशान जीवन बिताएगा, आज अभी क्या मैंने शाम को खाएंगे, नहीं तो कल सुबह और क्या खाएंगे, एक महीने के लिए क्या खाएंगे, ये दुनिया में और भी कुछ फायदा के लिए क्या करना है, दुनिया की बातें सोचते रहता। उनका सोच में ही मालूम पड़ता है वो आत्मिक जन नहीं, क्योंकि उनका मतलब विचार भावना चिंता सब ये दुनिया का है। प्रभु वचन कहता है एक शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, उसको उसका शरीर के बारे में चिंता है, शरीर के बारे में थोड़ा भी मतलब एक काशी आ गया तो तुरंत अच्छा डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो साथ नहीं आएगा क्योंकि शरीर बिगड़ जाएगा, बहुत चिंता है। अरे ये शरीर अभी क्या है? ये परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर है, इसको अच्छी तरह रखो। प्रेज द लॉर्ड है। जब तक है इसका मतलब खाओ पियो, खाना पीना ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बोला, खाओ जरूरत के अनुसार खाओ, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, खाने पीने में भी प्रभु को महिमा। देखो सबको वचन मालूम है पर तू करता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अपने के पार करना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन कहता है कि जो शारीरिक लोग हैं उनका पूरा ध्यान, उनका मन, उनका चित्त पूरा शारीरिक बातों में, पर जो आत्मिक जन का बात क्या है? आत्मा की बातों में बोलेगा तो आनंद काल का बात है, स्वर्ग का बात। आज का दिन में आप हर को, आज के दिन में मेरा पूरा खोज क्या था, मैंने कितना समय में प्रभु की संगति में रह पाया, प्रभु के साथ बात कर पाया, स्वर्गीय आलोचना में डूबा रहा, वो बात तो मुझको अच्छा लगा। मेरे को भजन पढ़ने में, एक प्रार्थनामय जीवन बिताने में मैं कहाँ तक विजयी हुआ। मैं आपको बोलूं बहुत लोग प्रभु के आगमन की तैयारी सही रीति में इसलिए नहीं कर पाएगा जबकि उनके जीवन में एक प्रार्थना का जीवन नहीं, एक प्रार्थना का जीवन नहीं। प्रियो, एक आत्मिक जन हमेशा एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताएगा। प्रभु के साथ का एक अच्छा नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति ही एक प्रार्थना जीवन बिता पाएगा, और प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति ही प्रभु के आगमन की सच्चा तैयारी कर पाएगा। क्योंकि प्रार्थना में रहने के समय में प्रभु हमसे बात करेगा, बात करने के समय में हमारा कमियों को हमें दिखाई देगा, प्रभु हमें समझाएगा, उसके अनुसार हमें अपने आप को सुधार सकता है। ये पूरा पढ़ने से पहले लूका 21 का 36 वचन, इसलिए जागते रहो हाँ, और हर समय प्रार्थना करते रहो। देखा, जागते रहना बोलने का मतलब अपनी जिम्मेवारियों को भूलना नहीं। प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को कुछ जिम्मेवारी दिया प्रभु ने। बहुत लोगों को पीछे दिन में भी मैंने समझाया, बहुत लोगों को अभी तक नहीं मालूम है कि मुझको प्रभु ने कुछ जिम्मेवारी दिया है। वो जिम्मेवारी के बारे में अनजान है। वो रोज उड़ता, खाता, पीता, सोता, फिर उड़ता, खाता, पीता, सोता, उसको संगति में आता, सुनता, जाता, क्या सुना मालूम नहीं। वो मत पूछो, वो मत पूछो, क्या सुना मालूम नहीं है, मतलब क्या करने के लिए बोला वो भी नहीं मालूम। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। कितना भयंकर बात है प्रिय। आज हमारे जीवन में सही में मतलब प्रभु की इच्छा जानने में, उस बात को मानने में हमें उलझा गए क्या? प्रियो, ये जीवन में हम प्रभु का काम करेगा तो आनंद काल के लिए कितना लाभ है। अभी
प्रभु के आगमन का निकटता का घड़ी में यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है। वापस पढ़ना 21, अच्छा 21 का 36। इसलिए जागते रहो हाँ। और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। देखा प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का प्रिय शिष्य या प्रथम शिष्य पत्रोस का जीवन में आया हुआ जीवन की हर का कारण क्या? प्रार्थना का कमी। मेन बात प्रार्थना का कमी है। और भी कई कारण है, मैं आने वाले दिनों में वो बात उड़ाकर बोलने वाला हूं। प्रार्थना का कमी आज भी मुझे सुनने वाला अपने आप को पूछो, मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है? एक पट्टी की प्रार्थना है या वास्तव में मैं प्रभु के साथ ज्यादा समय प्रार्थना में बिता पा रहा है? अपने परिवार की प्रार्थना का बात नहीं, मंडली की प्रार्थना का बात नहीं, आपका पर्सनल प्रेयर, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना कैसा है? आपका गुप्त प्रार्थना कैसा है? ये बात को परखो प्रियो, जानना। क्योंकि प्रभु के सामने खड़ा होने की योग्य बनना है तो हमें एक प्रार्थना मनुष्य बनना ही है प्रियो। प्रार्थना के बिना हम प्रभु के सामने खड़ा होने का योग्य नहीं बनाएगा करके यीशु मसीह ने बताया हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात प्रेरित लोगों ने भी बताया, हम उधर ही आएंगे बाद में। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज मैं एक आत्मीय जन नहीं क्या, या अभी भी मैं उधार पाया खाता है परंतु एक शारीरिक व्यक्ति के जैसा है। मुझे में आत्मा का बल दिखता नहीं परंतु शरीर का काम दिखता ही है। कितना धोखा होगा। अभी वो रोमियो 8 अध्याय का 5 वचन पढ़ा, 6, 7, 8 वचन की पढ़िएगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो अभी भी आप एक उदार पाया हुआ व्यक्ति होकर के अभी भी आपका मन कहां मरे प्रियो? यहां पर आपका धन है, वहां पर आपका मन है। अब देखो आज भी बहुत लोगों का मन आत्मिक बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर नहीं, स्वर्ग में नहीं। कितना दुख लगता है ना। ये वचन कितना साफ है प्रियो। मैं ये सोचता हूं अगर ये वचन नहीं मिला तो हम लोग एक सच्चा पवित्र जीवन कभी नहीं बिता सकता। ये वचन हमको इस बात का प्रकाश देता है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि वचन पढ़ने के समय में हम प्रार्थना के साथ उसको मन पढ़ना प्रियो, उसको समझना है। आज मेरा मन कहाँ लगता है? स्वर्गीय बातों पर मेरा मन नहीं क्या? देखो शायद कई लोगों ने कल का संदेश सुनने के बाद में आज जो आया खुशी से नहीं आया कई लोग, क्योंकि कल प्रभु का दास ने तो बोल दिया भाई, जो संगति से दूर रहता है वो बिल्कुल उधार पाया हुआ। अरे वो प्रभु का दास ऐसे बोल रहा है तो चलो भाई, हम संगति भी नहीं जाएगा तो प्रभु का दास बोल रहेगा तो मंडली को नहीं जानता तो मंडली का अंग भी नहीं। ऐसे डर से आया वो लोग रहेगा। मैं आपको बोलूं प्रियो, मैंने आपको जो सच्चाई जो बताया वो प्रभु का प्रेम में, मतलब प्रभु का महिमा के लिए आप जीवन बिताने के लिए बोला। मुझे आपके ऊपर कोई जवाब नहीं, आप कभी भी मेरे को श्राप दे करके मत आना प्रियो। मैं प्रभु की उस आत्मिक बात का गहराई आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको मंडली प्रभु का शरीर है, उस दर्शन जब तक आपको नहीं मिलेगा आप एक विजय मसीह जीवन बिता नहीं सकता, नहीं बिता सकता प्रियो, नहीं बिता सकता। तो इसका मतलब क्या है ना, जो भी प्रभु का शरीर से अलग होने का मतलब मृत्यु होना, सड़ जाना है, सड़ जाना है। मैं आपको बोला ना, अगर किसी को भी कोई ऐसे कोई मतलब काम बढ़ गया, कोई बीमार हो गया, उनकी बात नहीं, परंतु चारों तरफ से सुविधा होने के बावजूद भी है ना कुछ बहाना लेकर के प्रभु की संगति से दूर रहने वाले व्यक्ति बिल्कुल वो उदार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। अभी कोई ऐसा कोई इमरजेंसी बात आ गया, कोई ऐसा कुछ कारण हो गया, वो बात अलग है, मैं आपको उठाकर कहना चाहता हूँ। अभी किसी का ड्यूटी है भाई, वो तो उसको ड्यूटी पर जाना है, वो बात अलग, प्रभु को भी मानो। लेकिन ऐसा कुछ भी ना होते हुए टाल सकता है, परंतु बहाना लेकर के वो लेकर के माना उसकी छाया में माना मनमानी करना वो गलत है, वो बात में नहीं। देखो एक बात है, प्रभु के तराजू में आपको मालूम है प्रभु का तराजू कैसा है, वो तराजू में अपना जीवन कैसा है करके आप खुद परखो है।
कितना दुख लगता है। कई लोगों को है ना, मानो बहुत जगह पर जाने के लिए उनके लिए समय निकालते, परंतु संगति में नहीं आने के लिए ये नहीं। आराधना तक, आराधना डेली आराधना है, आज भी आराधना है ना, प्रेज लॉर्ड। जिंदगी एक आराधना है, इसको समझना प्रिय। और हम नहीं समझेगा तो कितना दुखदायक बात है। आज भी हमारा आत्मीय लेवल, हम प्रभु के आगमन निकट है प्रियो, वहां पर करोड़ों पवित्र लोग आएगा। उस समय में हमारा अवस्था क्या रहेगा? हम प्रभु के लिए किस प्रकार का जीवन बिताया, हम एक सच्चा आत्मिक जन होकर के जीवन बिताया क्या? मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब पहले शताब्दी में इस प्रकार का कोई बाइबल स्टडी भी नहीं था, क्योंकि बाइबल ही नहीं था। ये नया नियम सब लिख करके आने के लिए कितना टाइम लेगा? उससे पहले कितने लाखों मन प्रभु के लोग प्रभु के लिए मन कुर्बान होकर के उधर ही पहुंच गया। उनको कौन सा ऐसे स्टडी मिला है? आप देखो प्रियो, उन लोगों ने, सभी ने प्रभु में विश्वास किया और उसके आज्ञा माना, उसके आज्ञा माना। प्रभु की आत्मा उनको सिखाया। एक बहुत बड़ा बात है, मैं आपको बताऊं, है मसीह जीवन सो बुद्धि से चलने वाला जीवन नहीं, आत्मा से चलने वाला जीवन नहीं, आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन है। ये बुद्धि में चलने वाला जीवन नहीं। अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता, उसको मसीह जीवन भी नहीं बोलता है। अभी वो बाकी भाग भी पढ़ करके अपने आज खत्म करेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, जब व्यक्ति उस आत्मा पर मन लगाएगा, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका चेहरा चमकेगा। आपको देखो, जब आत्मा में रहता है ना, शैतान आपको छू नहीं सकता। और जब आप संसार की बातों पर आपका मन लगे ना, शैतान आपको जबरदस्ती रिधि में खाते रहेगा, शैतान आपको एकदम निजुड़ते रहेगा, आप एकदम परेशान होते रहेगा, टेंशन खाते रहेगा, आपका एकदम चेहरा भी बिगड़ जाएगा। और जब आत्मा में रहेगा ना, आप ना जानते हुए वो रोशनी से भर जाएगा। बहुत फर्क है प्रियो। इसलिए मैं हमेशा बोलता था, आत्मा में रहना, आत्मा में रहना। कई लोगों को इतना सुनते ही उनको गुस्सा आता था, क्योंकि आत्मा ही नहीं, दूसरे एक आत्मा काम कर रहा है। देखो, आत्मा में रहेगा करके ये वचन सुनेगा, वचन पढ़ेगा, तभी आपको ये बात का कुछ अंदर जाएगा, कुछ प्रभु का कार्य होगा। और अगर आप आत्मा में अगर नहीं सुनेगा तो, आत्मा में नहीं पढ़ेगा तो, आत्मा में प्रार्थना नहीं करेगा तो, आत्मा में संदेश नहीं सुनाएगा तो कोई फायदा नहीं प्रिय, कोई फायदा नहीं। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि तुझे हमारा आत्मा में मन लगाएगा तो वो क्या लाता है? जीवन और शांति। और आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, अब देखिए, आज का जीवन को आप जरूर घर में भी जाकर के आज जो संदेश सुन रहे हैं उसके अनुसार पढ़ कर देखो, आज के दिन में मैंने कहां पर मन लगाया, मेरे जीवन की ज्यादा मन मैंने कहां पर लगाया। और आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाप रे, देखा, जो शारीरिक दशा में है वो कितना भी आत्मिक जन का मानव दिखावा करो, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं प्रियो, हम लोग उधार पा करके प्रभु के साथ चल रहे हैं, परंतु हर रोज ये परखना है, मुझ में प्रभु प्रसन्न है क्या, मुझ में प्रभु प्रसन्न है क्या, है ना। मैं आपको मानो आने वाला समय में वो बात बताऊंगा, लेकिन चेतावनी के लिए बताऊंगा एक वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। देखा, किसकी बात है? ये प्रभु ने चुनाए हुए लोगों की बात है, प्रभु सराए हुए लोगों की बात है, प्रभु को अनुभव किया हुए लोगों की बात है। उनमें से बहुतों में बोलेगा तो अरे यीशु बोल सकता है क्या? 6 लाख में दो, बाप रे, आप सोच लो मतलब कौन सा सादा लोग नहीं, चुने भी लोग। जाने वाला कितना है? 6 लाख में दो। अभी इधर 6 लाख है क्या? वाह, क्या बोला? पढ़ेगा क्या? समझेगा क्या?
प्रियो में कितना सावधान होना चाहिए। चेतावनी, उसका 6 वचन, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, हाँ। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। दृष्टांत ठहरी। देखा, वो बात को हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। दृष्टांत ठहरी, दृष्टांत। अब देखो प्रियो, उसके 11 वचन, परंतु ये परंतु सब ये बातें जो उन पर पड़ी हाँ। दृष्टांत की रीति पर थी, हाँ। और वे हमारी चेतावनी के लिए चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। ये चेतावनी कितने लोग चेतावनी के रूप में लेगा? चेतावनी है प्रिय, हमारे लिए चेतावनी। वाह वाह वाह। देखो, मानो मुझे मिला हुआ उस प्रकाशन के अनुसार मैं आपको ये बात बांटता हूँ। शायद आपको उसमें कई बात हजम नहीं होता होगा, लेकिन आप प्रार्थना के साथ सुनेगा, ध्यान करेगा तो हजम हो जाएगा, प्रभु सहायता करेगा, है ना। इसलिए प्रियो, जो भी शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसका 8 वचन वापस कर पड़ेंगे, 5 का 8। और जो शारीरिक दशा में है हाँ। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता प्रियो। अभी हमारी अवस्था को देखना, है ना। बहुत लोग प्रभु में आने के बावजूद भी वो शारीरिक दिशा से अभी तक आत्मिक दिशा में नहीं आया। आपका दिशा को परखो, अभी भी परखो प्रियो। अभी भी कई लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ने के लिए, छोटी छोटी बातों में, मतलब मैं बोला ना, वो दांत निकाला ऐसे निकल जाने के लिए तैयार है। होता है क्या? नहीं है ना प्रियो। आपको जीवन की बात ही नहीं मालूम, आप जीवन में जोड़ा नहीं गया। हाँ, कैसे है प्रियो? कैसे बताओ आपको? कितना गहरा बात है, कितना गहरा बात है। हमको मानो ये मिला हुआ ये छोटा सा आयु के अंदर परमेश्वर का वो योजना समझ करके उसकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आने के बाद में आपका विचारधारा, आपका इच्छा, आपका भावना, आपका अभिलाषा सब बदलेगा प्रियो, अब बदलेगा। वो सब आप कचरावारी में डालेगा। बोले ये तो कूड़ा है, बोलेगा बोलेगा। वो नंबर 1 पापी ने वही बोला ना, नंबर 1 पापी करके कहा हुआ पौलुस ने क्या बोला? ये दुनिया की सारे प्रिय बात भी मेरे लिए कूड़ा कचरा है। वो बोलेगा कब? जब आप एक सच्चा मानव आत्मीय जन बन करके जीवन बिताएगा। एक आत्मीय जन का बात है प्रियो, एक आत्मीय जीवन का, आत्मीय व्यक्ति का देखना है। मैं आग्रह करता हूं प्रियो, कोई भी धोखा मत हो। थोड़ा समय इन दिनों का एक क्लासेस आप थोड़ा बहुत गहराई में, बहुत प्रार्थना के साथ सुनना है। ये तो मैं सिर्फ अभी आपको आउटलाइन ही डाला है। हमें परखना है। मैं प्रभु के पास आकर के उद्धार पाया है तो आज भी मेरा देश काम रहे। मैं एक आत्मीय जन बन करके जीवन बिता रहे क्या? मतलब प्रभु को प्रसन्न करना ये एकमात्र लक्ष्य में मेरा जीवन की दौड़ है क्या? प्रियो, ये जीवन में बहुत बड़ा बाधा आएगा, बहुत बात आएगा। एक मसीह जीवन का सच्चा अर्थ जाना हुआ लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है, बहुत कम। उसमें से आप होना चाहिए। आप एक विजयी जीवन बिताना चाहिए, विजयी होना चाहिए। तो अपने आगे बंद करें। ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें।